हमारी क्लास है आज की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल हमें फाइंड आउट करना था कि हमारे पास ये था कि ये काम में 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पास 0 डिग्री का एंगल का बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले उसको हमने क्या करते थे, तो हमारे पास में स्टार्टिंग का नंबर है 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम ये निकाल देंगे कि हमारे पास में कि इसका क्या आंसर आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते थे कि हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल क्या है। अब हमारे पास में एंगल चेंज करते हैं। एंगल चेंज किया, हमारे पास में एंगल है कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि कोई भी हमारे पास में टाइम है 3 to 4 है, हमारे पास में 4 to 5 है, या कोई भी टाइम यहाँ पर अगर आप लेके चलते हैं तो एंगल होगा, या तो हमसे ये कहा जाए कि हमारे पास में एंगल 180 का बने, या फिर ये कहा जाए कि हमारे पास में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बने। सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो एंगल है हमारे पास में 180 डिग्री का। अगर हमारे पास में कहा जाए कि 180 डिग्री का एंगल का बनेगा, ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 180 डिग्री के एंगल से। ठीक है, कि इस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास में एंगल जो है 180 डिग्री वो कब का बनेगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 180 डिग्री के लिए हमारे पास में दो चीज़ जो आपको बिल्कुल रिमेंबर याद करनी है, जो हम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हमारे पास में टाइमिंग दे रखी है, टाइमिंग है हमारे पास में कि हमारे पास ये एक वॉच है, ठीक है, हमारे पास एक घड़ी है, इसमें टाइमिंग इस प्रकार से गिवन है। अगर हम इसको मेंशन करें, ठीक है, हमने घड़ी ली। उसके बाद कहा कि एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन था यहीं पर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमें क्वेश्चन निकालना था कि 3 से 4 बजे के बीच में, ठीक है, 3 to 4 हमें एंगल फाइंड आउट करना है और एंगल हमारे पास में जो होगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। या फिर हमने कहा कि हमारे पास में 9 to 10 o'clock कि हमारे पास में 180 डिग्री का एंगल का बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। डन। तो 180 डिग्री का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि इस टाइम के बीच में 180 डिग्री का एंगल का बनेगा, तो हमारे लिए दो अलग अलग वे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि जो आपको याद रखना है, फर्स्ट थिंग कि अगर आपका टाइमिंग जो है वो लेस देन 6 दे रखी है, अगर आपकी टाइमिंग जो दे रखी है, जो टाइम हमारे पास में 1 से 2 है, 2 से 3 है, ठीक है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, या 5 to 6 है, जो भी कुछ है हमारे पास में 5 to 6 अगर हमने किसी हमें फाइंड आउट करना है कि 180 डिग्री का एंगल कब होगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि इस केस में हम हमेशा एक काम करेंगे। वो काम क्या है हमारे पास में, फर्स्ट के लिए +6 और मल्टीप्लाई बाई 60/11। बट अगर हमारे पास में जो टाइमिंग दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, टाइमिंग हमारे पास में अबाउट 6 यानी कि 6 to 7 हो, 7 to 8 हो, 8 to 9 हो, ठीक है, 9 to 12 और 11 से यहाँ पर 10 to 11, या फिर हमारे पास में जो 11 से 12 है उसके बीच में अगर हमारे से ये कहा जाए कि अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, उसके लिए हमें ये याद रखना है कि अब की बार हमें क्या करना है, -6 मल्टीप्लाई बाई 60/11। 60/11 तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है। जब हम 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 60/11 से। बट अब की बार हमने क्या किया कि हमने +-6 कर रहे हैं। प्लस कब कर रहे हैं, जब हमारे पास में जो टाइमिंग दे रखी है वो टाइमिंग कब होगी, तो 6 से लेस देन की हमारे पास में टाइमिंग है तो हम वहाँ पर प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर 6 से अबाव हमारे पास में टाइमिंग दे रखी है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमें ये बताना है कि 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनता है। 180 डिग्री के एंगल के लिए एक चीज़ यहाँ पर आप चेक करो, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास में एंगल कितने का क्रिएट करती है, ये जो हमारे पास में एंगल है, ये हमारे पास में कितने का एंगल है, 180 डिग्री का। ये एंगल कितने का है, ये भी 180 डिग्री का है। हमारे पास में जब दोनों की दोनों जो सुनी है, जो हमारे पास में आवर हैंड है और जो हमारे पास में मिनट हैंड है, वो हमारे पास में 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से जब एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में अगर वे शो करती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास में एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन ये था कि ये कहा गया कि एक सुई 3 से 4 बजे के बीच में, ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पास में एंगल कब हमारे पास में 180 डिग्री बनेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास में 3 से 4 है ना, तो हमने क्या किया कि अगर मेरे पास में टाइमिंग 6 से लेस देन के लिए है, टाइमिंग हमारी 6 से लेस देन है, तो हम क्या करेंगे उसमें +6 करेंगे। +6 किया, +6 किया, क्या आया मेरे पास में 9 आया। ठीक है, 9 आया। उसके बाद हमने क्या करना है 60/11 किया हमने, मल्टीप्लाई करो, 9 × 6 540, तो हमारे पास में आया 540 / 11। तो इसको आप लिखते हैं 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 10, कितना रिमाइंडर बचा 10, 100 हो गया। 100 के अकॉर्डिंग अब क्या कहां पर जाएगा 9 पे गया, तो आपके पास में 9 पे गया ये, तो आपके पास में कितने आपकी बार रिमाइंडर बचा 1। तो अब हमारे पास में क्या है ये 1/11 सेकंड हमारे पास में आई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो 3 और 4 के बीच में अगर आपने ये चेक करना है कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो इसका मतलब है कि 3:49 और इतनी सेकंड पे हमारे पास एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। समझ में आया। तो हमारे पास में जो एक सुई थी, जो हावर वाली सुई है, वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है कि 3 के बाद जैसे जैसे हमारे पास में मिनट की जो सुई थी वो थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है, वो अपने एंगल के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, वो 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करते करते वो मूव करती जा रही है। बट हमारे पास में जो हावर वाली जो हमारे पास में हैंड है वो क्या है, वो स्लोली मूव करती है। तो उसने क्या किया, वो बिल्कुल 3 में तो नहीं होगी, उसने कुछ ना कुछ तो मूव किया होगा, तो उसने जो मूव किया वो यहाँ पर था। इसके बाद क्या है 49 मिनट, यानी कि हमारे पास में 59, यहाँ पर हमारे पास में कितनी मिनट हो जाती है 10 पर हमारे पास में 50 मिनट्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये मेरे पास में 10 है तो यहाँ पर 49 का अगर मेरे पास में कॉन्सेप्ट लिया जाए, ये मेरे पास में यहाँ पर हमारे पास में ये जो है आवर हैंड है, ये मेरे पास में जो है ये मेरे पास में मिनट हैंड है, और मिनट हैंड में यहाँ पर जो मिनट हुई है वो कितनी मिनट हुई है 49 मिनट्स हुई है, और हमारे पास में कितनी सेकंड हुई है 1/11 हमारे पास में सेकंड हुई है। ठीक है, ये है हमारे पास में कि कितनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमने ये मैच किया कि 3 से 4 के बीच में हमारे पास 180 डिग्री का एंगल कब बन रहा है। ओके, नाउ हमारे पास में अब क्या है कि अगर आपके पास में 1 to 6 के पास कोई भी अब आपके पास में नंबर होगा, तो आपने क्या करना होगा सबसे पहले कि आप उसमें अगर 6 से लेस देन अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप हमेशा उसमें +6 करेंगे, फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये कह रखा है कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है, और वो हमारे पास में जो टाइमिंग है वो अबाउ है हमारे पास में 90 से, ठीक है, 90 से 6 से अबाउ है, तो हम उसमें क्या करेंगे -6 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइमिंग दे रखी है 9 से 10 के बीच मुझे ये बताना है कि हमारे पास में एंगल 180 डिग्री का कब बनेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास में 9 दे रखा था, ठीक है, 9 दे रखा था, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें से क्या माइनस करेंगे 6 माइनस किया, आपके पास क्या वैल्यू आई 3, फिर आपने क्या करना उसमें 60/11 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में क्या आंसर आया 180/11। तो इसको आपने कैसे लिखा था कल, ऐसे क्वेश्चन आप जब आप कर रहे थे कि आप इसको लिख सकते हैं 11 आपके पास में कितना रिमाइंडर बचा 7, 70 हो गया, 70 हुआ तो 11 6 जा 56, ठीक है, उसके बाद 4/11 ये आपके पास में हुआ, ये हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है 4 रिमाइंडर डन। इसके बाद हमने क्या किया कि हमें ये बताना है कि 9 to
9 से 10 के बीच में हमारे पास में एंगल जो है वो 180 डिग्री का बनेगा। कब बनेगा वो हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात 9 बजते हैं, जब हम करेक्ट 9 बजते हैं तो हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में मिनट की सुई है, ये हमारे पास में जो हैंड है, जो सुई हमारे पास में वो हाथ की सुई है, ठीक है। करेक्ट हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमारे पास में क्या होगा कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है 180 डिग्री के अकॉर्डिंग। 180 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये वाले जो हमारे पास में मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड यहाँ पर मूव करते करते जो अगर ये इस पे पहुंच जाए तो हमारे पास में हम कहते हैं कि हमारे पास में जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन जाएगा। बट हमारे पास में ये भी तो है कि जब हमें बात कर रहे हैं तो अगर ये मूव कर रही है, अगर मिनट हैंड मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आवर हैंड भी मूव करेगी। आवर हैंड मूव करेगी तो हमारे पास में क्या होगा, ये थोड़ी सी इस साइड में जाएगी और हमारे पास में जो एंगल बनेगा कितनी मिनट दी है, कितनी मिनट आई है उस पे 16 मिनट। तो हमारे पास में यहाँ पे 16 मिनट है, तो हमारे पास में ये जो था, ठीक है, ये हमारे पास में है 16 मिनट जो मिनट हैंड है, तो ये थोड़ा सा मूव यहाँ पे कर गई है जो हमारे पास में आवर है। ये हमारे पास में आवर हैंड है, ये हमारे पास में मिनट हैंड है। इसने ये बताया कि हमारे पास जो टाइमिंग है जहाँ पर 9 to 10 के बीच में जो 180 डिग्री का एंगल हमारे पास में बना है वो कब बना है, कब बना है 9:16 मिनट 4/11 सेकंड पे हमारे पास में एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री का। तो आप 180 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई डाउट है? ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन बनेगा कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है 90 डिग्री का। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर क्वेश्चन हमारे पास में ये कहा है कि हमें 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है और टाइमिंग हमारे पास में फिक्स दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास में जो टाइमिंग थी, अब हमारे पास में क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, अब तो जो भी हमारे पास में टाइमिंग दे रखी है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें एंगल फाइंड आउट करना है और एंगल हमारे पास में क्या होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो चीज हमने यहाँ पर सीखी थी वही चीज यहाँ पर है। अब की बार आप क्या करेंगे, +3 करेंगे तो -3 करेंगे, +3 करेंगे और -3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60/11 मल्टीप्लाई बाई 60/11। क्लियर है? अब ये बताओ कि +3 कब किया जाएगा, जब 6 से लेस है, जब 6 से लेस है, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमारे पास में यहाँ पर था 3 से 4 के बीच में हमारे पास में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 के बीच में एंगल 90 डिग्री का कब बनेगा, तो हमने क्या किया, 3 जो है वो लेस देन क्या है 6 है, तो अब हमने क्या किया, इसमें इसे +3 किया, +3 किया तो मेरे पास में टाइमिंग क्या आई, अब मेरे पास में क्या 6, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में क्या आया 360 डिवाइड बाई 11 और 11 3 जा 33, फिर उसके बाद रिमेनिंग बचा 30 हो गया, 30 हो गया तो 11 2 जा 22। इसका मतलब है कि अगर मुझे 3 से 4 बजे के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है तो हमारे पास में क्या वैल्यू होगी, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास में अगर जो है हावर हैंड है, मिनट कितनी बताई 32 हमारे पास में ये क्या है 6, ये हमारे पास में 7, ये हमारे पास में यहाँ पर कितनी मिनट हो जाती है 30 31 32, तो यहाँ पर हमारे पास में हावर हैंड है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जो बनेगा 90 डिग्री का। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 9 से 10 के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि 9 था -3 किया, आपके पास वैल्यू आई 6, ठीक है, ठीक है। अब हमने लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई किया 60/11 से, तो टाइम मिनट तो आपके पास में ये आ जाएगी 32 8 11, क्लियर।
अब हमारे पास में सुई है, जो हमारे पास में हैंड की सुई है, जो हमारे पास मिनट की और हावर की जो सुई है, उसको हमने मैच करना है कि हमारे पास में किस रेशियो है। सबसे पहले 9:32 और 8 सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो टाइमिंग है, जो करेक्ट हमारे पास में एंगल क्या लेके आएगी, 90 डिग्री का। तो थोड़ा सा तो ये है कि हावर एंड जो है थोड़ा सा मूव करके जा चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में हावर एंड है, कितना मिनट हुई है यहाँ तक, ये मिनट किया यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल 90। कोई डाउट है भाई यहाँ तक किसी को? ठीक है भाई, आज के लिए इनफ है ये।